दोस्तों बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से अब जो है वो नई स्कीम का आगाज़ हो चुका है, जिसमें आप जो है वो आप अपनी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं और आसान अक़सात के ऊपर इनको पैसे वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी स्कीम के बारे में कि आप किस तरह से गाड़ी ले सकते हैं, क्या क्या शराइत है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको जो है वो कौन सी गाड़ी अगर लेंगे तो आपको जो है वो किस्त कितनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में थोड़ी सी होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर के स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है बैंक ऑफ पंजाब जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप खुद भी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से थोड़ी सी इसकी डिटेल के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। और इस स्कीम का जो नाम है वो जो रिसेंटली लॉन्च हुई है वो है कारगर। ठीक है, कारगर के नाम से ये जो है वो रिसेंटली जो बैंक ऑफ पंजाब ने रिलीज़ की है कि आप इसके थ्रू जो है वो अपनी गाड़ी किसी तरह की भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका जो है फ्लायर है इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या बैंक ऑफ पंजाब है, कारगर क्या चीज़ है। तो यहाँ पे बता दिया बैंक ऑफ पंजाब कारगर इज़ एन ऑटो लीज फैसिलिटी टू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर के। ये जो है वो ऑटो लीज़ है, मतलब आप आसान अक़सात के ऊपर गाड़ियाँ इनसे ले सकते हैं। उनमें कौन कौन से लोग हैं जो ये ले सकते हैं, तो यहाँ पे बता दिया कि सैलरीड इंडिविजुअल, उसके बाद जो है सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब अगर आप सैलरी लेने वाले हैं तब भी आप ले सकते हैं, अगर आपका कारोबार है तब भी, और अगर आप एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो देन आप इससे जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हीकल की टाइप क्या है, कौन कौन सी गाड़ियाँ आप ले सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपके पास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड लोकल और फॉरेन जो है मैन्युफैक्चर और असेंबल व्हीकल इसमें आप ले सकते हैं। मतलब इसमें जो है वो आप फ़ॉरेन गाड़ियों को भी शामिल किया गया है कि आप जो है वो फ़ॉरेन गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, वरना ऑल अदर बैंक जितनी भी बैंक्स हैं उसमें जस्ट आपको जो है वो लोकली असेंबल्ड गाड़ियों की ही ऑफ़र मिलती है। लेकिन इसमें पहली दफ़ा जो है वो फ़ॉरेन गाड़ियों की भी अब आपको जो है वो यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है कि आप इनसे जो है वो फ़ॉरेन गाड़ियाँ भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो टेन्योर कितना है कि आप कितने अरसे तक जो है वो ये किस्तें वापस कर सकते हैं। तो आप 1 साल से लेकर 5 साल के दरमियान में जो है वो आसान अक़सात के ऊपर इनकी किस्तें जो हैं वापस कर सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसके लिए। तो अगर आपकी जो है क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया है कि अगर इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो आप अगर पूरा उतरते हैं तो देन आप इनसे गाड़ी ले सकते हैं। सबसे पहले आप एज की बात कर लें तो एज में आपके पास आ जाती है, अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो 21 से 60 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए। और इसी तरह जो है वो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल जो भी हैं कारोबारी हजरात, उनकी 21 से 65 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए। अब जब आप एक्सपीरियंस की बात कर लें तो आप जो है परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, कम से कम जो है वो 1 साल का अर्सा हो जाना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय हैं। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर या प्राइवेट जॉब करते हैं तो देन आपको कम से कम जो है वो 2 साल का अर्सा जो है वो जॉब करते हुए हो जाना चाहिए। इसी तरह वो लोग जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए मिनिमम 1 साल हो जाना चाहिए, उनका जो भी बिजनेस है उसके अंदर उनको 1 साल का अर्सा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है वो कितना कमाते हैं। तो इसमें आपका जो है वो सैलरी अकाउंट जो है अगर आपका बैंक ऑफ पंजाब में है या किसी भी और बैंक में है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो बिजनेसमैन है उनके लिए कोई शर्त इसमें नहीं रखी गई। सैलरी इनकम की बात करें, ठीक है, तो आपकी जो है वो परमानेंट अगर एम्प्लॉय हैं तो आपकी 30,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं तो 40,000 रुपये आपकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी होनी चाहिए। इस तरह वो लोग जो कि कारोबारी हजरात हैं वो जो है महीने का 50,000 रुपये कम से कम जो है वो कमाते हो तो देन वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सारी शर्तों में अगर आप पूरा उतरते हैं तो देन आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको कितनी जो है वो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी इसके लिए। तो आपको जो है अगर लोकल गाड़ी ले रहे हैं तो आपको 20%, और अगर इंपोर्टेड या यूज्ड गाड़ी ले रहे हैं तो 30% की जो है वो डाउन पेमेंट आपने करनी होगी। इसी तरह आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे, तो यहाँ पे जो है वो इन्होंने कैटेगरी बता दी है। तो आप यहाँ पे जो भी हैं, जैसे आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो देन आपको जो है वो CNSE की कॉपी चाहिए होगी, लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए होगी, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी 6 मंथ की, और 1 फोटोग्राफ चाहिए होगी। CNIC की 2 कॉपियाँ जो हैं वो चाहिए होंगी जो कि आपको रेफरेंस दे रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह जो है वो कॉपी ऑफ CNIC आपको जो है वो, अगर आप जो है वो बिजनेसमैन है तो देन आपको कॉपी ऑफ CNIC चाहिए होगी। इसी तरह मतलब बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने की चाहिए होगी, 1 फोटोग्राफ चाहिए होगी, और 2 फोटो कापी जो आपकी जो है वो रेफरेंस देंगे उनकी चाहिए होगी। इसी तरह बिजनेस का प्रूफ भी चाहिए होगा। इसी तरह जो है वो आप प्रोफेशनल हैं तो देन आपको CNIC की कॉपी चाहिए होगी, और इसी तरह 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, 1 फोटोग्राफ, और जो है वो आपकी जो भी प्रोफेशन में डिग्री है वो आपको चाहिए होगी। इसी तरह जो है वो CNIC की 2 रेफरेंस चाहिए होंगे, जो आपके रेफरेंस दे रहे उनकी कॉपियाँ भी चाहिए होंगी। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से चार्जेस हैं। जैसे आपने जो है वो शुरू में फ़ीस जमा करानी होती है तो वो कितनी है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि प्रोसेसिंग जो फ़ीस है वो 6,000 रुपये है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो 6,000 है ये मेल के लिए है। अगर आप मेल हैं तो आपकी जब 6,000 होगी, अगर आप फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो उनकी जो है वो 4,000 रुपये होगी। ठीक है, वो 4,000 रुपये देंगे। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ
कि यहाँ पे देख लें कि इनकी जो है वो 6,000 रुपये जो है वो पेमेंट देंगी। यहाँ पे आप देख लें कि मेल की 6,000 रुपये है और फीमेल की 4,000, और मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 1,500 रुपये जो है वो फ़ीस आपने अदा करनी होगी। अब वापस आ जाते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें होगी। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो पे आप जो है वो कब तक जमा कराएंगे, तो आप हर महीने की 5 तारीख तक जो है आपने जमा करवा देनी होगी, जो भी आपके ऊपर जो है वो जो भी आपने इंस्टॉलमेंट देनी होंगी। उसके बाद जो है वो इंस्टॉलमेंट में क्या क्या जो है वो शामिल होगा, तो इंस्टॉलमेंट में जो है आपका रेंटल होगा और मार्कअप जो होगा, और इंश्योरेंस की अमाउंट भी आपके रेंटल में शामिल होगी, जो किस्त होगी उसमें ये चीज़ें शामिल होंगी। और डाउन पेमेंट में जो है वो क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, तो डाउन पेमेंट में आपकी जो है प्रोसेसिंग फ़ीस, डॉक्यूमेंट चार्जेस और फर्स्ट ईयर की जो है वो इंश्योरेंस होगी, और मिनिमम लीज़ की जो आप जो है वो डाउन पेमेंट करेंगे वो सारी इसके अंदर शामिल होंगी, और इसी तरह जो है वो टैक्स ड्यूटीज़ भी इसके अंदर शामिल होंगी। उसके बाद जो है लेट पेमेंट के ऊपर कोई पेनल्टी भी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, आपको जो है वो 1,000 रुपये के ऊपर जो है वो 1 रुपया आपको जुर्माना पड़ेगा पर दिन के हिसाब से, अगर आप जो है 5 तारीख से जो है वो लेट करते हैं किस्तें जमा कराने में। इसी तरह जो है कुछ एडिशनल चार्जेस होंगे अगर आप प्री पेमेंट या बैलून पेमेंट करते हैं, तो येस, उसमें भी जो है 5% आपने ऊपर देना होगा। अगर आप जो है वो प्री पेमेंट करते हैं या बैलून पेमेंट करते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठी पेमेंट करते हैं, तो देन आपको 5% जो है वो चार्ज होगा। उसके बाद जो है वो क्या आपका जो ये लोन है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपकी शराइत पूरी नहीं होती हैं तो बैंक जो है वो आपकी सारी चीज़ें कैंसिल कर सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप जो है वो कितने की गाड़ी लेंगे तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं सुजुकी के ऊपर। मैं आ गया हूँ और यहाँ पे जितनी भी नई गाड़ियाँ हैं उनकी जो है वो यहाँ पे प्राइस इन्होंने जो है वो दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्राम जो है वो अगर आप ऑल्टो लेते हैं उसके अंदर जो है वो 23,31,000 रुपये की आपको जो है वो ऑल्टो पड़ रही है, और इसी तरह अगर आप वैगनार है तो ये 32 लाख रुपये की तकरीबन आपको पड़ रही है। तो हम यही कैलकुलेशन लेके चलेंगे, तो हम इन्होंने कैलकुलेटर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि अभी जो है अगर मिसाल के तौर पर आप ऑल्टो गाड़ी लेते हैं तो ऑल्टो गाड़ी की जो भी रिसेंट प्राइस है वो है 23,31,000। तो हम यहाँ पे 23,31,000 लिख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो इसकी प्राइस इंटर कर दी है। अब प्राइस के मुताबिक यहाँ पे आपको जो है वो 35% जो है वो सिक्योरिटी देनी होगी, ठीक है। 35% इनकी सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे आप जो है 35% डाउन पेमेंट करेंगे, जो कि 8,15,850 रुपये बनेगी। और इसी तरह जो लीज़ की अमाउंट होगी वो आप जो आपको बैंक प्रोवाइड करेगा वो होगी 15 लाख रुपये जो है वो आपको बैंक देगा। और इसी तरह मार्कअप इसके ऊपर जो है 14.80% जो है वो आपको इसके ऊपर मार्कअप लगेगा। और इंश्योरेंस की जो फीस होगी वो 64,103 रुपये जो है वो आपकी टोटल इंश्योरेंस की फीस होगी। और इसी तरह जो टेन्योर होगा वो 60 साल हमने सेलेक्ट किया था कि हम जो है वो 60 किस्तों में वापस करना चाहेंगे। और इसकी जो टोटल आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 35,886 रुपये आपके पर मंथ के हिसाब से आपने जो है वो 60 महीनों तक देने होंगे। उसके बाद आप बात कर लेते हैं कि आप टोटल जो है वो डाउन पेमेंट कितनी करेंगे। तो टोटल आपकी डाउन पेमेंट जो है वो इक्विटी की शामिल करके आपकी जो है वो 8,15,850 रुपये जो कि आप डाउन पेमेंट करेंगे वो है। इसी तरह जो है इंश्योरेंस अपफ्रंट इसमें जो 64,000 शामिल होंगे, और इसी तरह प्रोसेसिंग चार्जेस जो है आपके 4,000 रुपये यहाँ पे लगेंगे। और इसी तरह अगर हम 4,000 ना करें तो हम यहाँ पे 6,000 करेंगे। हम सोच रहे हैं कि आप जो है वो एक मर्द अगर अप्लाई करेगा तो हम 6,000 यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह जो है वो व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह चार्जेस होंगे वो 1,60,000 है। तो टोटल आपकी जो डाउन पेमेंट बनेगी वो 10,45,953 रुपये आपने डाउन पेमेंट करनी होगी। और हर महीने जो है वो आप 35,886 रुपये जो है वो टोटल देंगे। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि हम बैंक में जो है वो कितना ऊपर देंगे। तो सिंपल, आपने कैलकुलेटर ओपन कर लिया और यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमने जो है वो 35,886 रुपये जो है वो 60 मंथ तक देने हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 60 महीनों तक जो आपकी इसमें किस्तें देंगे वो आप 21 लाख रुपए जो है वो 21,53,160 रुपये जो है आपकी टोटल आप जो किस्तों में पैसे देंगे वो बनेगी। और अब हमने जो डाउन पेमेंट की हुई है वो है 10,45,953 रुपये। तो हम अगर इसमें ऐड करें तो आप यहाँ पे देख लें कि 10,45,000, तो टोटल आपको जो कॉस्ट पड़ेगी, जो टोटल आपकी किस्तें बनेगी, वो जो टोटल आपको गाड़ी पड़ेगी वो 31,98,513 रुपये में जो है वो टोटल आपको गाड़ी जो है वो इसमें पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक वो चीज़ मैं बताता चलूँ आपको कि अगर आप यहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर हैं, इस फाइलर के ऊपर जो है आपको टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हो तो आपको 3% जो है वो टैक्स लगेगा। मैं इस पर इसमें करूँ तो आपको 69 या 70,000 जो है तकरीबन आपको नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स लगता है। तो अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको ये टैक्स भी इसमें शामिल होगा। लेकिन अभी हमने जो है फाइलर सेलेक्ट किया था, तो फाइलर के ऊपर जो है वो 70,000 इसमें से माइनस हो जाएगा अगर आप एक फाइलर हैं। तो इस तरह से जो है वो आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसी तरह जो है वो आप किसी और गाड़ी की भी कैलकुलेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे वैगनार की 32 लाख रुपए है तो आप वैगनार की भी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कैरी डब्बा जैसे खरीदना चाहते हैं इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम कैरी डब्बे की कैलकुलेशन करें तो 19,40,000 रुपये का कैरी डब्बा है, तो हम इसको देख लेते हैं कि आपको कितने रुपये में पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसकी प्राइस इंटर करेंगे 19 लाख। तो यहाँ पे हमने जो है वो कैरी डब्बे की प्राइस इंटर की, तो आपकी डाउन पेमेंट जो है बनेगी 6,80,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और बैंक जो है वो आपको 12 लाख रुपये दे रहा है। और इसी तरह मार्कअप जो है वो 14.80 लगेगा इसके ऊपर। और इंश्योरेंस की आपको जो है वो
53,460 रुपये टोटल किस्तें जो है आपकी 60 बनेगी और 29,928 रुपये आपने पर मंथ के हिसाब से जो है वो देनी है। और टोटल डाउन पेमेंट जो आप करेंगे वो 8 लाख जो आपकी टैक्स वगैरह हर चीज़ मिला के जो बनेगी वो 8 लाख तकरीबन 9 लाख आप कह लें कि वो आपकी जो है वो डाउन पेमेंट बनेगी। उसी तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लेंगे अगर आप 29,060 महीने तक देखते हैं तो इसकी कैलकुलेशन करके आप इसमें ऐड करेंगे तो आपकी जो है वो टोटल आ जाएगी कि आपको जो है कैरी डब्बा कितने रुपए में पड़ेगा। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है बैंक ऑफ पंजाब से गाड़ी ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।